कार्यक्रम के इस भाग में हम मुलाकात करते हैं लॉ कॉलेज मंदसौर के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र जी जैन साहब से। अभी हाल ही में आपको विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्य परिषद बनी है, उसके अंदर मेंबर बनाया गया, प्राचार्य भी वहाँ पे, आप प्रिंसिपल भी हैं उसके अंदर, और भी काफ़ी कुछ इन्होंने मंदसौर से रहते हुए यूनिवर्सिटी लेवल पर किया है। मंदसौर के लिए उपलब्धि है कि मंदसौर का नाम यूनिवर्सिटी लेवल पर रोशन हो रहा है। और साथ ही हम आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहेंगे जैन साहब के बारे में कि आपके बनाए हुए सिलेबस के माध्यम से ही मंदसौर के अंदर लॉ का जो कोर्स है वो पंचवर्षीय हुआ है। बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम आईना के अंदर, आपको इस उपलब्धि के लिए बधाई। सर, जो आपको इसके अंदर जो चयनित किया गया है सर, आपको अपनी नियुक्ति हुई है सर, इसमें क्या वर्क रहते हैं, क्या होता है इसके माध्यम? ये प्रत्येक एकेडमिक जो पर्सन है उसके लिए ये ड्रीम होता है। जैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट लेक्चरर पर होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चरर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर चेयरमैन बनते हैं, संविधि संकाय के चेयरमैन बने, चेयरमैन के बाद फिर डीन बनो, डीन के बाद फिर ये ईसी मेंबर, ये कार्य परिषद सदस्य, जो कि विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए कार्य परिषद बनाई गई है, उसमें मैं एक सदस्य के रूप में रहूंगा और लॉ फैकल्टी में जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है मेरे रहते हुए वो उसको मैं करूंगा। सर, आप ही के प्रस्ताव पर मंदसौर में इस कॉलेज के अंदर पंचवर्षीय लॉ कोर्स प्रारंभ हुआ था, तो सर क्या सोचा था आपने कि मंदसौर लोगों को ये सुविधा मिलना चाहिए? 2008-9 में मैं लॉ फैकल्टी का चेयरमैन बना था विक्रम विश्वविद्यालय में। तब पूरे विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू लॉ कॉलेज में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स ये है कि इसमें आपके 2 कोर्स हो जाएंगे, एक तो यूजी का भी होगा, एक पीजी का, BA LLB। आप BA अकेला करके भी अगर छोड़ना चाहते हैं 2 साल का, तो आप इसके साथ में जो आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट हैं उसमें आप पीजी कर सकते हैं। और अगर आपने 5 ईयर कंटिन्यू कर ली तो आप LLM भी कर सकते हैं। और आफ्टर 12th जिस बच्चे का भी इंटेंशन, उसका पूरा वो चाहता है कि मैं लॉ फील्ड में जाऊं, तो उसको वेट नहीं करना है ग्रेजुएशन का। वो 10th 12th करने के बाद सेकेंड डिवीजन अगर उसकी आती है तो वो डायरेक्ट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 3 डिवाइड में लॉ बटा हुआ है। एक क्लेट एग्जाम भी होता है, क्लेट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। एक यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो है होता है लॉ, UTD कहलाता है, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी आपका एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। और ये लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में हायर एजुकेशन के थ्रू मेरिट बेस पर एडमिशन होते हैं। सर, कहा जाता है कि आमतौर पर लॉ करने के बाद में, लॉ का कोर्स पूरा करने के बाद में व्यक्ति सिर्फ वकील ही बन पाता है, वकालत में अपना हाथ आजमा सकता है। क्या इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लॉ करने के बाद में स्टूडेंट जाकर अपने भविष्य को संवार सकता है, सुधार सकता है? हमारे देश में कानून का राज्य है, रूल ऑफ लॉ चलता है, तो जो टॉप पर है वो एडवोकेट ही होता है मेन। आपने लॉ सब्जेक्ट लेके आप चारों साइड जा सकते हैं, आप सर्कल में हैं, आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी जा सकते हैं, लॉ सब्जेक्ट लेके IAS IPS भी बन सकते हैं, आप लॉ सब्जेक्ट लेके सिविल जज, ADPO और गवर्नमेंट प्लीडर भी बन सकते हैं, आप लॉ सब्जेक्ट लेके कारपोरेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहाँ पर लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में CS भी बन सकते हैं। लॉ सब्जेक्ट लेके आप थ्रू आउट किसी भी कंट्री में अपने यहाँ से लॉ करने के बाद किसी भी कंट्री में आप लॉ फील्ड में एडवोकेट बन सकते हैं, लॉ फील्ड में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान अनिवार्य है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्यूज्ड। अगर
प्रत्येक व्यक्ति को लॉ का ज्ञान है तो वो एक ही सभ्य नागरिक और बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है लॉ करने के बाद। सर मुझे मालूम पड़ा कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के अंदर जो पीएचडी होती है उसके भी आप गाइड हैं। क्या मैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में रजिस्टर्ड पीएचडी गाइड हूँ। मेरे अंडर में अभी तक 3 पीएचडी हो चुकी है, 6 पीएचडी और अभी 2-4 दिन के अंदर जो है वाइवा और होना है और कंटिन्यू है चलती रहती हैं। लॉ में पीएचडी करने के लिए जो है बहुत ही रेयर आते हैं और इतना वेट करना पड़ता है, 4 ईयर 5 ईयर में कंप्लीट हो पाती है लॉ में पीएचडी। तो अभी तक मैंने 3 कंप्लीट कराई हैं, जिसमें से 2 पीएचडी होल्डर लॉ कॉलेज मंदसौर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे अंडर में पीएचडी की है। और सर अभी जो कार्य परिषद में आपको चयनित किया गया है, जो सीधी नियुक्ति राज्यपाल भवन से होती है, तो अब आपके दिमाग में क्या प्लान है मंदसौर में लॉ कॉलेज को लेकर कि यहाँ पर ये चीज़ भी लागू होना चाहिए जिससे लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको फायदा मिल सके? जितने भी लीगल एजुकेशन संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार चलती हैं। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे लिए रेगुलेटिंग एजेंसी है। तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि जितनी भी संस्थाएं विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज चल रहे हैं, जो संस्थाएं चला रही हैं, वो सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूर्णतः पालन कर रही हैं। नहीं तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को विद्यार्थी हित में सभी संस्थाएं कार्य करें और अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लॉ फील्ड में जो सब्जेक्ट हैं वो चलाएं। तो अभी तक जो है हमारी यूनिवर्सिटी में BA LLB ओनली चल रही है, BA LLB 5 ईयर ऑनर्स कोर्स, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCom LLB 5 ईयर कोर्स, BA के साथ BBA LLB BSc ये सभी वो कोर्स चला रही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यूनिवर्सिटी में जो है BBA BCA BSc BCom 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी प्रारंभ हों। ये मेरे ही जो है मेरे समय रहते हुए प्रारंभ करने का प्रयास करूँगा। जी बहुत अच्छी आपकी जो बात है और जो योजना है मंदसौर के भविष्य को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर काफ़ी अच्छी है, निसंदेह इसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो आप थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन, जो लॉ कॉलेज के प्राचार्य हैं और अभी हाल ही में राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर मेंबर के रूप में मनोनीत किया गया है और उस मेंबर के रूप में मनोनीत होने के बाद में आपके पास में असीमित पावर, असीमित शक्तियाँ जाती हैं छात्रों के हित में योजनाएं बनाने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर शुभकामनाएं आपको हमारे कार्यक्रम आने की तरफ से।